राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम सास बहू की कहानी सुनेंगे। चलिए देर न करते हुए आज की कहानी सुनते हैं। घर में मातम छाया हुआ है। आज सासू माँ की 13वीं है, लेकिन बहू आराधना मेहमानों के बीच उदासी ओढ़कर नकली आंसू बहाते हुए अब ऊब गई थी। बस ननद रेखा को छोड़कर बाकी सारे मेहमान घर जा चुके थे। बहू आराधना से इंतजार नहीं हो रहा था। उसे तो बस सास सुरेखा की विरासत में छोड़ी हुई चीजें देखनी थी। सुरेखा की संदूक के चाबी की जानकारी केवल ननद रेखा को ही थी। रेखा ने सबके सामने संदूक खोली। अंदर एक छोटी सी पेटी थी और एक कागज का पुर्जा पड़ा था। रेखा ने माँ का लिखा हुआ एक पत्र पढ़ा। माँ ने अपने जेवर इकलौती पोती और बेटी के नाम किए थे। कैश रुपए पर बेटे का अधिकार था। उनके सभी नए पुराने कपड़े गरीब महिलाओं में बांट दिए जाने के लिए कहा था। एक सील पैकेट था जिसके ऊपर एक नोट लिखा था। यह पैकेट बहू के लिए था, लेकिन वो इस पैकेट को अपने बेटे यानी मेरे पोते रवि की शादी के 1 साल बाद ही खोल सकेगी। मेरी अंतिम इच्छा के अनुसार तब तक ये पैकेट बैंक के लॉकर में रखवा दिया जाए। बेटे अशोक ने वो पैकेट बैंक के लॉकर में रख दिया। दिन गुजरते गए। 6 महीने बाद रवि की शादी हो गई। सगाई तो कॉलेज के टाइम पे ही तय हो चुकी थी। अब घर पर नई बहू आई। बहू स्वाति के घर आते ही आराधना ने कुछ राहत की सांस ली। अब वो अपना सारा ध्यान अपने पति अशोक और अपने हेल्थ पर देना चाहती थी। वह बात बात पर बहू को निर्देश देती, लेकिन स्वाति उसके हर कहे को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती। आराधना की कही हर बात का वो उल्टा जवाब देती। धीरे धीरे उसने सास को रसोई घर से ही बेदखल कर दिया। समय गुजरता रहा और आराधना ने हालात से समझौता कर लिया। अब पुरानी जॉइंट फैमिली का जमाना नहीं रहा, जब सास बहू पर हावी हुआ करती थी। आज की बहुएं तो सास को ही अच्छा होने का मौका नहीं देती, बल्कि ऐसा माहौल पैदा कर देती हैं जिससे उसे बुरा साबित किया जा सके, और मौका मिलते ही पति को लेके उड़ जाती हैं। गई सदी के इतिहास के वो पन्ने जब सास बहू पर हावी हुआ करती थी, आज की बहुओं ने फाड़कर फेंक दिए। सास कितनी भी पढ़ी लिखी और समझदार हो, लेकिन बहू स्वतंत्र ही रहना पसंद करती हैं और इसके लिए जाल बुनती ही रहती है, और सास का नाम परिवार की सूची से ही मिटा देना चाहती हैं। उसने भी तो यही किया था ना अपनी सास सुरेखा के साथ। वो पढ़ी लिखी सुलझे विचारों की महिला थी और अपने पुराने विचारों की सास से मिले कष्टों को भुलाकर आराधना को हर तरह से सुविधाएं, सहयोग और प्यार देना चाहती थी, और सास के नाम पर लगे मनहूस धब्बे को हमेशा के लिए मिटाकर एक नया इतिहास रचना चाहती थी। लेकिन आराधना ने उसे पल भर की भी खुशी नहीं दी। आज उसे अपनी सास की बहुत याद आ रही थी। तभी सामने लगे कैलेंडर पर उसकी नजर गई। 2 दिन बाद बहू बेटे की शादी की पहली एनिवर्सरी है। सास की वसीयत के अनुसार 1 साल पूरा हो चुका था। तीसरे दिन ही वो बैंक जाकर लॉकर से अपने नाम का पैकेट लेकर आई। मन में खलबली मची हुई थी कि आखिर उसे सास ने दिया क्या है। बेटे बहू के बाहर जाते ही उसने वो पैकेट खोल दिया। पैकेट के अंदर तह किए हुए लगभग 1 दर्जन पुराने रुमाल थे और एक दूसरा पैकेट भी था। देखकर अचानक उसकी आंखें एक सवाल लिए सिकुड़ गईं। साथ ही पिन किए हुए पेपर पर लिखे शब्द पढ़ने लगे। बहू, ये वो रुमाल हैं जिनसे मैं बेटे की शादी होने के 1 साल बाद से अपनी मृत्यु के आखिरी पल तक आंसू पोंछती रही। पढ़कर आराधना की आंखों से अविरल आंसू बहने लगे। रोते रोते उसने दूसरा पैकेट खोला। उसमें उतने ही बिल्कुल नए रुमाल थे और वैसा ही पेज का टुकड़ा पिन किया हुआ था। उसे कहीं से अपने सास की आवाज सुनाई दी। बहू, रो रही हो ना? ये रुमाल तुम्हें अपनी अंतिम सांस तक आंसू पोंछने के काम आएंगे। और फिर आराधना ने एक रुमाल उठाकर अपने आंसू पोंछ लिए। सच कहा है किसी ने, जब तक हम दूसरों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं, हमें कोई खामी नजर नहीं आती,
हमें हमारी कोई गलती नज़र नहीं आती। लेकिन जब वही चीज़ हमारे साथ होती है, तब हमें एहसास होता है कि हम क्या कर रहे थे, हम कितना गलत कर रहे थे। दोस्तों, आज की कहानी यहीं खत्म हुई। कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।